हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कवर करा दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 के साथ, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये जाना कि डिमांड होता क्या है, इसके लॉ क्या क्या बोलता है, नेक्स्ट इसके एक्सेप्शंस क्या क्या रहते हैं, कैसे डिमांड में चेंज आता है, किस किस रीजन से डिमांड में चेंज आता है, जो कि हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड ए शिफ्टेड डिमांड कर्व में। जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, मेरे वीडियोस में आप लोग पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां हम जानेंगे कि डिमांड में कितना इलास्टिसिटी हो सकता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, कितना लचीला है, मतलब कितना चेंजेस आ सकता है। तो यहां पे मेजरमेंट का बात कर रहे हैं, यहां रीजन का बात कर ही नहीं रहे हम लोग यहां ये बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है डिमांड में ड्यू टू देयर रीजंस, ड्यू टू देयर फैक्टर्स। ओके, प्रीवियस चैप्टर हमने ये जाना था क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो फैक्टर्स है वो डिमांड को कितना अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड in relation to percentage change in any factor, any factor। यही आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो मतलब किसके वजह से आ रहा है, कौन से फैक्टर की वजह से आ रहा है, और फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिमांड में इतना चेंज आ रहा है। तो ये जो रिलेशंस निकालते हैं ना, ये दोनों भी जो रिलेशन देख रहे हैं वो किस में देखा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो यहां पे फैक्टर्स जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये सब फैक्टर्स थे आपके। तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू देयर एनी फैक्टर। ओके, तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि इलास्टिसिटी का टाइप्स क्या क्या होता है। तो इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्टली एक और है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमें वो तीनों जानना है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। बट आपके सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ये और ये टॉपिक फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। ओके, आपको ओनली क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एज पर सीबीएसई गाइडलाइन आपको इनकम इलास्टिसिटी डिमांड नहीं पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड नहीं पढ़ना है, आपको ओनली क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जानते हैं ये होता है क्या है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होता है क्या है। यहां पे क्या होता है, हम लोग रिलेशन निकालते हैं प्राइस के बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। मतलब यहां पे कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज लाएंगे तो कितना परसेंट डिमांड में चेंज आ जाएगा। इसका जो रिलेशन है ना, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कैलकुलेशन है, वो किसमें होता है हम लोग का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्या बोला मैंने, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में, जिसके वजह से कितना परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में, जो रिलेशनशिप आ रहा है इसके बीच में, वो हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां क्या बोल रहा है, कितना परसेंटेज चेंज आएगा किसी भी
कंज्यूमर के इनकम में, जिसका इफेक्ट डिमांड पे दिखेगा और कितना डिमांड में उसका इफेक्ट आएगा, कितना परसेंटेज उसमें चेंज आएगा, जो रिलेशन है दोनों बीच में, वो समझेंगे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। लास्टली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे जितने भी रिलेटेड गुड्स हैं, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कितना चेंज लाएंगे तो डिमांड में फिर कितना चेंज हो जाएगा उस गुड्स का, दोनों बीच रिलेशंस है वो समझेंगे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो कि आपके अभी बुक में इसको नहीं पढ़ना है। जनरली आपको बस देखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।